हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज एक मोनोपोली बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर ग्लास आते हैं उनका वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बिजनेस मॉडल का नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल। उसका बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, क्वार्टर 3 के रिजल्ट और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। लगभग टॉप से 50% के लगभग करेक्शन में है। कोविड के बाद में बहुत ही शानदार रिटर्न दिया। अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है या वेट करना चाहिए? आने वाले समय में क्या बेहतरीन रिटर्न दे सकती है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और चार्ट को किस तरह से रीड करना चाहिए, सबसे पहले आपको ट्रेंड पहचानना होता है। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, 4 तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन को किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। वीडियो कंप्लीट होने के बाद में आपको डिसाइड कर पाओगे कि किस तरह से अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी की जाती है। दो स्टॉक के बारे में, एपीएस माइंड, आईएक्स और रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड अदानी ग्रीन के बारे में डिस्कस किया। आप पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी अपने को कब करनी चाहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले। अब चलते हैं बिजनेस मॉडल पर। बोरोसिल रिन्यूएबल। बोरोसिल रिन्यूएबल की स्थापना 2010 में इन्होंने गुजरात में इनका बिजनेस मॉडल की स्टार्ट किया था। ये सबसे पहले जो ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग किया था 180 टीपीटी होता है। टीपीटी मतलब कि जिस तरह से इनके जो सोलर ग्लास आते हैं, इनकी कितनी कैपेसिटी होती है कि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो 1 गीगावाट के लगभग प्रोड्यूस करने की स्टार्टिंग किया था। इनकी रेवेन्यू की बात करें तो इंडिया से 84% के लगभग रेवेन्यू आता है और यूरोप से, बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से 16% के लगभग रेवेन्यू आता है। अब 2024 तक इनका टारगेट है कि सोलर ग्लास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि 13 गीगावाट के एनुअली ये प्रोड्यूस कर सकते एनर्जी। अब इनकी बिजनेस सेगमेंट, मार्केट सेगमेंट की बात करें तो किस तरह के ये जो सोलर ग्लास आते हैं उनका वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मार्केट सेगमेंट की बात करें तो हाई परफॉर्मेंस सोलर ग्लास फॉर द यूटिलिटी स्केल ग्राउंड सोलर पी जो सोलर प्लेट आती हैं, जो आप एक तो प्रोजेक्ट बड़े लगा सकते हो, या जैसे इसमें हाई परफॉर्मेंस ग्रीन हाउस सोलर रूफटॉप और सोलर ग्लास, बीआईपीवी सोलर थर्मल प्रोजेक्ट, ये अलग अलग तरह के सोलर ग्लास आते हैं, उनका वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इनकी थिकनेस, जैसे कस्टमाइज साइज कितनी होती है, ग्लास कंपोजिशन कितना होता है, ग्लास ग्लास इन द वेरियस थिकनेस, अलग अलग मोटाई के जो ग्लास आते हैं, जैसे 2 mm, 2.5, 2.8, 3.2 mm और 4 mm के ग्लास का ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लो आयरन टेक्सटाइल सोलर ग्लास का भी ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इस तरह के जो ग्लास का है, जो सोलर एनर्जी में ज़्यादातर इनका प्रोजेक्ट है वो सोलर एनर्जी से रिलेटेड है, सोलर ग्लास का ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एक मोनोपोली बिजनेस मॉडल है और दूसरे कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो सोलर ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब बात करते हैं इनके फंडामेंटल की। बात करें, इनकी मार्केट कैप एक स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैप है 66 करोड़ का है। करंट प्राइस है 3888, हाई गया इसका 833 और लो गया 385 के लगभग। स्टॉक भी है 41 है। आरओसी इसका 27%, आरओ इसका 23% है। फेस वैल्यू इसकी 1 है। अब बात करते हैं कि इसकी पीयर कंपनियां भी है, लेकिन ये जो सोलर ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग, ये ग्लास सोलर ग्लास का भी करती है और दूसरे ग्लास आते हैं जैसे अपने घरों में यूज में की जाती है, खिड़कियों में, उनका भी आदि का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इनके दूसरी कंपनियां भी हैं। क्वार्टरली रिजल्ट, जिस तरह से प्राइस में 50% के लगभग करेक्शन है, तो प्राइस में इसमें क्वार्टरली रिजल्ट है, इनका रेवेन्यू आया वो डिक्लाइन हुआ। अपन 3 क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे। अपन देखेंगे जून का, सितंबर का और दिसंबर का। सेल कितनी हुई है, एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, ईपीएस कितना है। तो जून की बात करें तो 170 करोड़ के लगभग था, सितंबर की 169 और दिसंबर अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट आया 161 करोड़ का है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो जून का 122 करोड़ था, सितंबर की बात करें 127 और दिसंबर की बात करें तो 128 है। तो आप इसमें देख सकते हो कि इसका जो रेवेन्यू था वो तो कम है और एक्सपेंडिचर इसका खर्चा बढ़ा है। तो अब ओबियसली है कि नेट प्रॉफिट में कमी आएगी। डायरेक्ट अपन नेट प्रॉफिट देखेंगे, जून का है 30 करोड़ का, 24 और अभी का है 22। और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस है जून का 2.31 है, 1.86 था और 1.72 है। तो इसमें देख सकते हो कि दिसंबर का क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही डाउन है इसमें। तो आने वाले समय में भी क्या देखा जा सकता है। और अब देखते हैं वाई प्रॉफिट, वाई टू वाई बेस्ड प्रॉफिट देखते हैं, नेट प्रॉफिट देखते हैं। डायरेक्ट जोन का देखो जीरो, इसका कोई प्रॉफिट नहीं था। 21 की बात करें, सॉरी 20 का जीरो प्रॉफिट था। 21 की बात करें तो 90 करोड़ था और अभी मार्च 22 की बात करें तो 166 था। और इसका अभी 3 क्वार्टरली रिजल्ट आया तो आप देख सकते हो कि इसका भी कम है।
अब जिन्होंने पहले 10 साल पहले इन्वेस्ट किया था वो 58% के रिटर्न मिल रहा है, 5 साल पहले इन्वेस्ट किया था उनको 50% के लगभग, 3 साल पहले इन्वेस्ट किया था 118% के लगभग, और 1 साल पहले इन्वेस्ट किया था माइनस में 28% के लगभग माइनस में मिल रहा है। बैलेंस शीट की बात करें तो शेयर कैपिटल 13 करोड़ का है, रिजर्व इसके 828 करोड़ है, बोरिंग इसके पास कर्जा है तो कर्जा 213 है, तो कर्जा तो कोई ज़्यादा है नहीं। अब हम देखते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग, प्रमोटर के पास हम देखते हैं 61% है, पहले ज़्यादा था लेकिन अभी इसमें डिक्लाइन हुई है। एफआईज के पास में 5.96 है, डीआईज के पास में 1.1 है, 0.1 है, और पब्लिक के पास में 32% के लगभग है। तो इसमें देख सकते हो कि पब्लिक के पास में ज़्यादा होल्डिंग ठीक ठाक है, एफआईज और डीआईज के पास में कम होल्डिंग है। अब देखते हैं कि टेक्निकल चार्ट, दोस्तों किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो या तो सबसे पहले आपको उसका बिजनेस मॉडल देखना चाहिए, फंडामेंटल देख सकते हो, फ्यूचर ग्रोथ देखो, लेकिन टेक्निकल चार्ट के बगैर आप किसी स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टेक्निकल चार्ट से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस तरह से अपने को कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। देखिए सबसे पहले आपको चार्ट को रीड करने के लिए ट्रेंड पता होना चाहिए। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, एक साइडवेज होता है। तो अप ट्रेंड की क्या पहचान होती है, लेफ्ट कोने से, ध्यान रखिए लेफ्ट कोने से आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, सिंपल बात है, सिंपल ध्यान रखना है, लेफ्ट कोने से ऊपर की तरफ, राइट कोने के ऊपर तक आप लाइन ड्रॉ करोगे तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो प्राइस भी अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो उसको अपन बोलेंगे अप ट्रेंड है। लेफ्ट टॉप से अगर राइट बॉटम की तरफ अगर लाइन ड्रॉ करते हो और प्राइस का मूवमेंट डाउन की तरफ है तो उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। और तीसरा ट्रेंड होता है साइडवेज, जो लेफ्ट कोने से लेकर राइट की तरफ जाती है तो उसको बोलते हैं साइडवेज। अब बात करते हैं कि देखिए आपको सिंपल लैंग्वेज में तो ये समझ गए कि अप ट्रेंड किस तरह से होते हैं, डाउन ट्रेंड किस तरह होते हैं, साइडवेज किस तरह से होते हैं। लेकिन अप ट्रेंड की दूसरी खासियत और होती है कि टेक्निकल चार्ट को स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरह से रीड किया जाता है। तो सबसे पहले आपको कैंडल ट्रेंड होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करते हैं, आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से देखे जाते हैं। तो इनके बारे में वीडियो बना रखे हैं, प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उनको देख सकते हो और लर्निंग सीख सकते हो दोस्तों। ये देखिए पहले इसमें कोविड के बाद में, देखिए कोविड के बाद में एक इसने अच्छा अपर सर्किट लगा, ये डॉट डॉट है ना दोस्तों, ये डॉट डॉट नहीं, ये डॉट डॉट का मतलब अपर सर्किट लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर एक टॉप मान लिया और इसको एक में बॉटम मान लिया। तो एक टॉप और एक बॉटम मानने के बाद में ये मानिए ऊपर टॉप आया तो इसको मैं ऊपर वाला टॉप होगा हायर टॉप होगा, ये ऊपर वाला टॉप हायर टॉप होगा। ये बॉटम था, उसके बाद में ये बॉटम आया तो इसको इससे ऊपर है तो ये हायर बॉटम होगा। तो इस तरह से आप ऊपर जाते जाओगे तो ऊपर अप ट्रेंड में क्या हायर बन दे, जैसे ऊपर जाते हैं तो चढ़ाई आती है तो हायर होता है, तो इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम बनते जाते हैं। इसने टॉप लगाया, टॉप लगाने के बाद में देखिए 2 टॉप लगाए और उसके बाद में नीचे की तरफ इसको मान लेता हूँ मैं लोअर टॉप, ये टॉप माना, इसको लोअर टॉप मान लेता हूँ और इसको लोअर बॉटम, तो लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम। तो दोस्तों लोअर टॉप लोअर बॉटम हो गया। तो ये ध्यान रखिए कि अगर किसी स्टॉक को अपना ट्रेंड चेंज करना होगा, ये ट्रेंड चेंज करना होगा तो अपने पहले वाले टॉप को ब्रेकआउट करेगा। तो ट्रेंड को देख के अगर इसमें ट्रेंड चेंज कब होगा, जब ये पहले का ट्रेंड है, यहाँ पर इसका टॉप था हायर, लोअर टॉप है, इसको ब्रेकआउट करेगा, प्राइस क्या है 530 के लगभग, तब इसमें आप ट्रेंड चेंज होगा, उससे बाद में ऊपर की तरफ चला जाएगा, फिर नीचे नहीं आएगा। पॉसिबिलिटी ये बनती है इसमें। तो ट्रेंड को देख के अपने बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी नहीं की जा सकती है। बॉटम में कहाँ पर आएगा उसके बारे में हम देखेंगे। अब बात करते हैं कि ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न कौन कौन सी होती है। ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न को किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, आपको एक टाइम फ्रेम में नहीं पता चले तो दूसरे टाइम फ्रेम में आप उसको देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पर एक कोविड के टाइम में क्या बनाया दोस्तों, एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बीच में देखो यहाँ पर क्या बनाया, एक हैमर बनाया, बहुत ही शानदार हैमर टाइप में बनाया, हैमर बनाया, या दूसरा इसका कह सकते हो ये तो डोजी टाइप कैंडल है, डोजी टाइप की कैंडल है, ये रेड कैंडल है, डोजी कैंडल है, ग्रीन कैंडल है। तीनों कैंडल के फॉर्मेशन को मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोलते हैं। लेकिन इसमें देखिए ऊपर की तरफ नहीं चला गया पर फिर कंसोलिडेट हो गया। फिर यहाँ पर रेड कैंडल है, 2 डोजी टाइप की कैंडल बनी है और ग्रीन कैंडल है। इस कैंडल को बोलेंगे मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, और उसके बाद में आप रेडी देख सकते हो। स्टॉप प्लस लगाना होता है तो नीचे का लगा सकते हो। फिर बाद में यहाँ पर देखो वापस डाउन ट्रेंड आया, डोजी कैंडल बनी है और ऊपर की तरफ मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। तो आपको इस स्टॉक के बिहेवियर से कैसा क्या पता चलता है, यहाँ पर आया कंसोलिडेट था, यहाँ पर दो डोजी टाइप या मतलब छोटी कैंडलें बनाई, इसको मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन भी बोल सकते हो। ऊपर की तरफ देखो शूटिंग स्टार कैंडल बनाई एक, और डोजी टाइप की कैंडल बनाई। तो इस स्टॉक का बिहेवियर, जिस तरह से इंसान का बिहेवियर होता है उसी तरह से स्टॉक का बिहेवियर, इस स्टॉक का बिहेवियर से आप ये कह सकते हो कि ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बॉटम में ज्यादा बनाता है। देखो यहाँ पर बनाइए, यहाँ पर बनाइए, यहाँ पर बनाइए, ऊपर की तरफ इवनिंग स्टार फॉर्मेशन या शूटिंग स्टार कैंडल बनाइए।
तो आपको यहाँ पर ही अगर कोई ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, इवनिंग मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बॉटम में मिलेगा। तो इससे ऐसे पता ट्रेंड अभी तक कोई देखे तो ट्रेंड कोई रिवर्स नहीं हो रहा है। अब देख लेते हैं दोस्तों, इसमें एक पैटर्न बना था हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इतनी इसमें करेक्शन क्यों आई है, तो उसका बाद में अपन बात करते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न किस तरह से बनता है। ये देखिए, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। आपको दोस्तों लर्निंग कुछ आपको खुद को सीखना होगा, ऐसे किसी के भरोसे मत रहो। आपको लर्निंग सीखो और फिर बाद में आप खुद डिसाइड करो कि अपने को एक तो अच्छी अच्छी कंपनी के बारे में, जैसे मैं वीडियो लाता रहता हूँ, जो बिजनेस मॉडल अच्छा हो, फ्यूचर ग्रोथ अच्छा हो, और कहाँ पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। बिजनेस मॉडल तो सभी पहचान लेते हैं, लेकिन आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी टेक्निकल चार्ट के थ्रू आप समझ सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और जिन मेहमानों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले, मैं आपको एक अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा सकूं। ये देखिए, यहाँ पे ऊपर क्या आया, एक यहाँ पर यहाँ इसको टेस्ट किया, इसको अपन मैं शोल्डर मान लेता हूँ। ऊपर की तरफ आया, ये ऊपर शोल्डर ऊपर की तरफ गया, उसको ब्रेकआउट हुआ तो इसको मान हेड मान लेते हैं। ठीक है, ये दो, ये बाद में यहाँ नीचे आया, ये दो तो मान लेता हूँ मैं शोल्डर मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ इसको टेस्ट नहीं किया, ये ध्यान रखना, ये इसको आया लेकिन इसको टेस्ट नहीं किया, तो ये शोल्डर मान लेता हूँ, ये हेड मान लेता हूँ, और ये शोल्डर मान लेता हूँ। देखो एग्जैक्ट तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन आप इसको मान सकते हो हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यहाँ आया, ऊपर ब्रेक डाउन किया, देखो ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन, यही हेड एंड शोल्डर पैटर्न की खासियत होती है। ब्रेक डाउन करता है, रिटेस्ट करके फिर ज्यादा गिरता है। अगर रिटेस्ट कर लिया तो फिर बाद में बहुत ही ज्यादा गिरता है। तो आपको देखिए यहाँ पर ये रिटेस्ट किया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, रिटेस्ट किया और ब्रेक डाउन गया। अब सबसे पहले अपन हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब इसमें रिवर्स कब होगा, जब इस लाइन को ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ, तब होगा। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न से अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं की जा सकती है। अब बात करते हैं ट्रेंड लाइन का, ट्रेंड लाइन किस तरह से काम कर रही है। इसमें ट्रेड लाइन, एक ट्रेड लाइन है, उसका बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है। कौन कौन सी ट्रेड लाइन है, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, आपको पक्का इसका रेजिस्ट देखो, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, वहां पर रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला। तो इस रेजिस्टेंट ट्रेड लाइन को वो प्राइस लगभग आ रही है 500 के लगभग, इसको ब्रेकआउट करेगा ट्रेड लाइन को, तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा, तब नहीं आएगा। आप बिजनेस मॉडल अच्छा है लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी करना चाहते हो बॉटम में, तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे चार्ट के थ्रू, और समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। ये हो गया। अब बात करते हैं कि आरएसआई में आपको डाइवर्जन किस तरह से देखें। क्या अभी आरएसआई में डाइवर्जन देखिए, एक अलग अलग इंडिकेटर होते हैं, आप इंडिकेटर के भरोसे आपको नहीं रहना है, लेकिन आप इसे थोड़ा बहुत गेस लगा सकते हो। ये देखो, प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ था, और आरएसआई में देखोगे तो आरएसआई में डाइवर्जन दिख रहा है। अब इसमें एक आपको देखो आरएसआई में क्या, आरएसआई में तो डाइवर्जन यहाँ से लेकर यहाँ तक ही दिखाई दे रहे थे, इसको नेगेटिव डाइवर्जन बोलेंगे। लेकिन प्राइस में तो देखिए 582 के लगभग गया था, और प्राइस कितने गई, 800 के लगभग गया। तो इस तरह से आप आरएसआई को देख के मतलब कि कोई ट्रेड नहीं लिया जाता, लेकिन आप अलर्ट हो जाना कि इसमें कुछ मूवमेंट आ सकता है, डाउन ट्रेंड का, अप ट्रेंड का, जिस तरह से आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई देते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आरएसआई में कोई डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए आरएसआई में कोई ऐसा डाइवर्जन अभी नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। हाँ थोड़ा बहुत, क्योंकि ये बैंडविड्थ होती है 20 से लेकर 80 तक, तो इसमें कोई बाउंस बैक आ सकता है, यहाँ तक बाउंस बैक आ सकता है। लगभग प्राइस कितनी, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगा, 440 के लगभग है, इससे यहाँ पर इसको पक्का रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर नीचे गिरेगा। अब देखिए, अपन बात करते हैं कि फिबोनाची रिट्रेस और एक स्टॉक को देखिए, जिस तरह से इंसान का बिहेवियर होता है ना दोस्तों, उसी तरह से स्टॉक का बिहेवियर होता है। देखिए ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ यहाँ ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर सपोर्ट, पहले वाले सपोर्ट था वहां पर मिला। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर देखिए सपोर्ट मिला, इसको सपोर्ट कहाँ मिला, ये पहले रेजिस्टेंस से छोटे छोटे उसको रेजिस्टेंस मिला, एक बार मिला था, 2 बार मिला था सपोर्ट, 3 बार मिला था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी था। अब इनको तो ये ब्रेक डाउन कर दिया, तो मेजर सपोर्ट कहाँ है, मेजर सपोर्ट तो भाई यहाँ पर है। प्राइस कितनी है, 300 लगभग, 330 के लगभग मान लें, 330 के लगभग, तो ये आएगा ही आएगा। हो सकता है बाउंस बैक करके फिर आए। तो अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट से अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। मैं अगर यहाँ से बॉटम लगाऊं एक, और ये टॉप लगा देता हूँ, तो देखिए आप इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही पार्ट है। ऊपर की तरफ गया, सपोर्ट का मिला, इस ट्रेड लाइन के आसपास मिला, और मैं यहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर लिया था, ये 38% के रिट्रेसमेंट के लगभग इसने सपोर्ट लिया था, 38% के लगभग रिट्रेसमेंट सपोर्ट लिया, फिर नीचे ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक डाउन किया लेकिन टेस्ट नहीं कर पाया, ये टेस्ट नहीं कर पाया, और फिर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस का मिला, वापस 38% के लगभग रेजिस्टेंस मिला। थोड़ा दोस्तों वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको देखो लर्निंग चीजें सीखने के मिले। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, इसमें यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा था 38% के लगभग, 38% क्या है कि इसमें 5 फिबोनाची रिट्रेसमेंट होती है। कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो रिट्रेसमेंट कितनी कर सकता है, कितना डाउन आ सकता है, इसके बारे में आप इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट से देख सकते हो। यहाँ सपोर्ट मिला, ब्रेक डाउन किया, इस यहाँ तक नहीं आए,
ऊपर की तरफ वापस रिट्रेसमेंट लिया, रेजिस्टेंस का मिला 38% पर, फिर इसको 50% को सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट लेके नीचे की तरफ है। तो दोस्तों नीचे की तरफ काट दिया तो एक बार लगभग ये चांस है कि यहाँ पर 330 के लगभग आएगा ही आएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर इसका मेजर सपोर्ट भी मिल रहा है, तो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी अपन करेंगे। अभी मेरे हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए। बिजनेस मॉडल अच्छा है, आने वाला समय सोलर एनर्जी से है, तो बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है। लेकिन अपने को कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए, यहाँ पर आएगा कोई ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक पैटर्न बनाएगा। और इस बोरोसिल रिन्यूअल का इसका बिहेवियर क्या है, इसका बिहेवियर है कि ये जब ट्रेंड रिवर्स करता है तो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बनाता है। और हो सकता है हैम्बर बनाए या बुलिश इनकल्पिंग कैंडल बनाए, कोई भी पैटर्न बनाए, लेकिन बनाएगा जरूर, ऐसे नहीं जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया। किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिए और फिर अपना डिसाइड अंतिम मानिए। तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी करेंगे। मैं अगर इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी करूंगा तो वेट करूंगा 330 के लगभग, और फिर इसमें देखिए हमने एक बार दोस्तों इसमें बाइंग एक बार डिस्कस किया था, इसका 1-1.5-2 महीने पहले डिस्कस किया था, तब लगभग प्राइस थी इसकी 475 के लगभग। मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 475 के लगभग प्राइस थी, तो हमने वेट उसी टाइम किया था कि पहले इसका मेजर सपोर्ट रहेगा 50% के लगभग, और अगर उसको ब्रेक डाउन करता है तो लगभग 61% के लगभग इसका मेजर रेजिस्टेंस है, वो सपोर्ट का काम करेगा, पहले वो नहीं आएगा। तो देख लीजिए आप, प्राइस लगभग आपको 100 रुपये, तो 100 रुपये अभी डाउन है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए। और आप दोस्तों वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और जिन मेहमानों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।